संजय निषाद का बयान याद है? याद सब है, याद सबको सब कुछ है, कोई कोई कतई नहीं भूलता। क्या हुआ, मजा ले रहे हैं आप भी, है ना? हिंदू पे अगर बोलेंगे तो इसका विरोध करेंगे हम लोग। है काहे पे बोलेंगे? हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। हिंदू पे बोलेंगे तो विरोध करेंगे। अरे ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी आगे से, त्रिपाठी जी ध्यान रखिए, अपनी धर्म पर बोलिए, दूसरे धर्म पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि उसको जानते नहीं है, पहले उसको जान लीजिए तो बोलिए। जी हाँ बोलिए अमित जी, मैं आया। सर विषय पे आता हूँ। ये कहते हैं मोदी जी अपमान करते हैं। अरे आपने तो जनता को, जिसने आपको वोट नहीं किया उसको राक्षस कह दिया, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आपने जो मीडिया आपके खिलाफ बोले उसको गोदी मीडिया कहते हो, ये क्या अपमान है? और आप कहते हो कि मोदी जी ने एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे कब्जा करके पंचायत चुनाव कराती है, ठीक। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बोलता है, पंजाब पुलिस आके उसको गिरफ्तार करने आ जाती है कुमार विश्वास को। ये आपका लोकतंत्र का मॉडल है। आप बात करते हो महंगाई की, आज सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में है। महंगाई की आप बात करते हो, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और तीसरी बात सर, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, रुक जाओ, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, अभी और लगाऊंगा। ये कहते हैं कि हम आ गया। अरे उड़ीसा से, हाँ आ गया। ये कहते हैं इनका बयान उनका बयान, कल बैठक हुई इनके गठबंधन की। क्या इस गठबंधन से बाहर निकल के इन लोगों ने बोला कि हम इसका विरोध करते हैं? टीएमसी को पता है कि जहां बीजेपी 3 थी वहां 77 इसलिए आ गई क्योंकि हमने हिंदुओं को क्रश किया, इसीलिए टीएमसी कल बैठक में नहीं आई। अबे और ईडी का तो बहाना था। नीतीश कुमार कहते हैं ये गठबंधन में, नीतीश कुमार के लल्लन सिंह एक दिन पहले कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो आप तो एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को कहते हो मेरा अपमान। जी बिल्कुल 2 सेकंड दीजिए, इसके बाद आपके पास। जी 2 ही सेकंड लेंगे क्योंकि बड़ी दुख की बात है। हाँ एक तरफ हमारे जवानों का अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था। ये देश में हम हमारे शहीदों का सम्मान, ये बात करते हैं यूपी के तेल की। धर्म के मामले में देश के शहीदों का अपमान किया जा रहा है, देश के जवानों का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ मां का लाल अपनी अंतिम सांसें गिन करके और अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे। ये कैसे, किसका जवाब देंगे ये? और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला मस्जिद नहीं बनवा सकता, मस्जिद बनाने वाला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। हमारे जिले में अभी कहा इन्होंने, और सुन लीजिए, हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। वो बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। देखिए, अगर वो तिवारी जी का मदरसा चलता है, तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत योग्यता के उनकी योग्यता को प्रणम्य है वो, और बहुत आदर है, सत्कार है। लेकिन अभी ये जो बयान बोला, इस बयान पे नहीं, ये बयान नहीं आया था। मैं इसलिए आपके बयान को मैं रोकता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तब से मैं एक बात, जो मेरी जितनी भी समझ है उसकी एनालिसिस मेरी ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही देश और सनातन विरोधी बयान और गतिविधियां तेज होती जाएंगी। और उसका एग्जाम्पल हमें दिखा भी। प्रियंक खड़गे की बात करें या फिर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की बात करें, डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में क्या बोला, ये सारे बयान हम सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो खामोश रहते हैं। खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका शगुफा और उसका बीज उन्हीं ने बोया था। हिंदुत्व की बात वही उन्होंने ही की थी, सनातन धर्म पे टारगेट उन्होंने ही किया था। मुझे लगता है कि इस देश के जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनको तभी समझ जाना चाहिए था कि आज जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं की जनसंहार की घोषणा होती है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कश्मीर में हुआ था 90 के दशक में, उससे बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे के नाम पर ये करते हैं, इस देश में राजनीति मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। और जब सनातन पे प्रहार होता है तो राहुल गांधी मुंह में बर्फ जमा आया। जी कल नहीं बूझ
पूछ पाया था आपसे उड़ीसा से। क्या नाम हो गया साहब? इंद्रदेव, मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है। जी इंद्रदेव जी। मैं